तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के सामने मैं जनक को ये अंगूठी पहनाकर अपना बना लूं। आदित्य, ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? ये क्या है? क्या मतलब जनक? ये तुम सबके सामने क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे मैसेज करके देखो, सामने से तुमने पहले मैसेज किया और इतनी सारी बातें हुई है हमारी, हर एक मैसेज का जवाब दिया तुमने, देखो ना। और अब जब आदित्य अपना मोबाइल दिखाता है तो जहां झनक चौंकती है मैसेजेस देखकर, वहीं अर्शी वगैरह पूरा का पूरा ड्रामा करने लगते हैं। पर बाकी सब हमारी हमारी हुई है बातें, एक के बाद एक तुमने मेरे हर सवालों का जवाब दिया है ना, और अब तुम सबके सामने ये सब कह रही हो जनक। मैं आदित्य, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? और झनक बेटा, तुम क्यों शर्मा रही हो? क्या माँ, आपको अभी समझ नहीं आया? इतने सालों तक ये जो अनिरुद्ध के कंधों पर सवार थी, आज सबके सामने सच आ जाएगा। आज सब लोग जान जाएंगे इसका कैरेक्टर क्या है। कोलकाता में अनिरुद्ध, मुंबई में आदित्य और श्रीनगर में तेजस। वाह, हीरो भी है, विलेन भी है, सब चाहिए इस लड़की को। लाइफ सेट रहेगी, है ना? और अब झनक से बर्दाश्त नहीं होती इन सब की घिनौनी हरकतें और बातें, और कितना गिराएंगे उसे आदित्य और बाकी सब के सामने। क्या मन नहीं भरता इनका? गुड जॉब, बहुत अच्छा कर रही हो। इट्स ओके जनक, तुमने आदित्य को मैसेज किया तो मना क्यों कर रही हो? मैसेज करते वक्त शर्म नहीं आई तो अब शर्म क्यों आ रही है? एंड वेट क्यों कर रहे हो? करो जो करने आए हो। हम भी वेट कर रहे हैं ताकि हम आपके साथ सेलिब्रेट कर पाए। आदित्य, रिंग पहना दो। खबरदार, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। मेरी बिना मर्जी के कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरे साथ। और ये सब क्या है? मैंने ये मैसेजेस नहीं रखे हैं। ये क्या भद्दा मजाक है? इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है? आदित्य कपूर, अब तुम्हें समझ में आ रहा है? आंखें खुली तुम्हारी? इसी अबला लड़की को तुमने शरण दी थी ना अपने घर में, शादी करना चाहते थे। और अब जो करना चाहते थे बोस परिवार के सदस्य, वो सब कर रहे हैं झनक को इतना जलील कि उसे छुपने के लिए भी शायद अब जगह ना मिले। और आज तो अनी भी आखिर कितना भरोसा करता है झनक पर, उसे झलका ही दिया है। से घर देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो, ऐसी लड़कियों को इज्जत नहीं चाहिए होती। ऐसी लड़कियां सिर्फ मौके का फायदा उठाती हैं। ये कभी सेटल नहीं होती लाइफ में, इनका बस ऐसे ही चलता है। चलो, कम से कम आज ये तो प्रूव हो गया सबके सामने कि झनक कोई देवी नहीं है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, एक नाकाम इंसान। और अब एक के बाद एक सब के सब ताने मार रहे हैं झनक को। क्यों? क्या इसलिए कि उन लोगों ने ठेका ले रखा है उसकी बेइज्जती करने का हमेशा? और अब अर्शी, सिर्फ इंसान नहीं है ये, हर एक इंसान में दोष गुण होते हैं ना, हमें भी है, लेकिन ये एक नीच इंसान है जो कभी भी अपना सच सबके सामने एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती।
इतने दिनों तक हमें परेशान कर रही थी, अनी को परेशान कर रही थी, और अब आदित्य कपूर को परेशान कर रही है। वाह झनक, सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं था तो आदित्य कपूर को मैसेज क्यों किया तुमने? अगर तुम मैसेज नहीं करती तो ये यहाँ नहीं आते ना। छी 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 झनक, इतने भले इंसान के दिल के साथ तुम ऐसे कैसे खेल सकती हो? एग्जैक्टली, इमोशनल होके बेचारा इतनी दूर तक आया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? तुम इसी को झूठा साबित करने में लगी हुई हो। पर जहां आरोपों की बौछार है आज झनक पर, वहां ना तो आदित्य कुछ कहता है और ना ही अनी, पर जिन्हें बोलने का शौक है, गाली देनी है, उनकी जुबान तो कैंची से भी तेज चल रही है आज। देख रहा है ना अनी, और तू इसी को घर में रखना चाहता था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये मैसेजेस नहीं किए हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये मैसेजेस नहीं किए हैं। नहीं नहीं, तो फिर आकाशवाणी हुई होगी, है ना? दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तब झनक ने कहा है कि उसने नहीं लिखी है ये बातें, तो सच ही होगा ना? तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? मैसेज देख लीजिए आप। एक टाइम के मैसेजेस नहीं है ये, काफी अलग अलग टाइम पर बात हुई है हमारी, वरना मैं इस तरह से आप लोगों के सामने अपने आप को छोटा साबित करने, अपनी इंसल्ट कराने के लिए क्यों आता मैं? इतने सारे मैसेजेस, ये इट्स ओके जनक, हाँ समझ सकता हूँ कि तुम अनिरुद्ध के सामने शर्मा रही होगी, उसके सामने तुम कन्फेस नहीं कर पा रही हो, लेकिन जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ, अगर वो मेरे लिए ऑनेस्ट नहीं है तो उसके साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, बिल्कुल भी नहीं। जनक, तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम जानता हूं मैं, ये भी जानता हूं कि तुम मन ही मन अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हो, उसके बाद भी तुम्हें अपना रहा था मैं। और अब तो जैसे झनक की किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो। आज जिस आदित्य के साथ काम करने का सोच रखी थी ताकि जिंदगी आगे बढ़े, वो भी आज उससे इतना सब कुछ सुना दिया है, नीचा दिखा रहा है उसे, पर अनी कुछ नहीं कहता। तो अब आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, झनक की अपडेट्स के लिए।